बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्केन्स की नामनक्लेचर पढ़ी थी। आज हम अल्केन्स को नाम देते हैं कि अल्केन्स को नाम किस तरह से देने हैं। तो बेटा ये एक अल्केन है, इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना चाहें, लेकिन सबसे पहले अगर आपको बेटा वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो बेटा अल्केन्स की कुछ एग्जाम्पल चैप्टर 8 की एक्सरसाइज से हमने उठाई हैं। हमने इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं और इनको नेम देना है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर कार्बन के साथ 3 लाइनें होंगी, एक हाइड्रोजन लगेगा, 2 लाइनें होंगी, 2 हाइड्रोजन, 1 लाइन होगी तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 लाइनें हैं तो 2 हाइड्रोजन। इसका नेम किस तरह से देना है बेटा? अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करें लॉन्गेस्ट चेन, फिर भी एक ब्रांच है, कार्बन 5 हैं। अगर बेटा आप इस तरह से सिलेक्ट करें, फिर भी कार्बन 5 हैं, एक ही ब्रांच है। अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करें, फिर भी कार्बन 5 हैं और एक ही ब्रांच है, तो जो मर्ज़ी आप सिलेक्ट करो पेरेंट चेन वो करेक्ट होगी। स्ट्रेट चेन से मैं नहीं सिलेक्ट करता, मेरी मर्ज़ी, मैं नीचे आ जाता हूँ तो ये भी ठीक है। अगर नीचे आ जाता हूँ ये पेरेंट चेन बन जाएगी और ये क्या कहलाएगा? दैट इज़ कॉल्ड एज अ सबसीक्वेंट। अब नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग उस साइड से देनी है जिधर से ब्रांच करीब है। तो अगर बेटा हम इसको देखें, इसकी नंबरिंग देने के लिए, तो यहाँ से भी 3 पे ब्रांच है, यहाँ से भी 3 से पे ब्रांच है, तो जिधर से मर्जी नंबरिंग दे लें वो करेक्ट होगा। तो इसकी नंबरिंग देने के लिए 3 पे ब्रांच है और ब्रांच कौन सी है? 2 कार्बन वाले को इथाइल बोलते हैं। पहले ब्रांच का नंबर लिखते हैं, फिर हाइफन लिखते हैं, फिर ब्रांच का नेम, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? दैट इज़ कॉल्ड एज इथाइल। और पेरेंट चेन में क्योंकि कार्बन कितने हैं? 5 हैं, तो 5 वाले को पेंटेन, आगे कोई कैपिटल लफ्ज़ नहीं होगा और सारा एक ही लिखा जाएगा, एक ही सीक्वेंस से और कोई गैप नहीं होगा। ये इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। नीचे वाले को बेटा पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन किस तरह से करेंगे? कार्बन है, उसके इर्द गिर्द 3 मिथाइल लगे हुए हैं, 1, 2 और 3। ये 3 मिथाइल अगर हम लगा लें, आगे फिर क्या है? CH2 है, आगे फिर C है, तो इसके साथ CH3 कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा। यस, 3 दफ़ा हमने लगा दिया। अब बेटा जब हमने 3 दफ़ा CH3 लगा दिया, इसको हमने ओपन कर लिया, तो अब इसकी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। बेटा स्ट्रेट जाओ, फिर भी कार्बन कितने हैं? अब देखें हाइड्रोजन कितने लगेंगे। इस कार्बन के साथ 4 लाइनें हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी। इसके साथ 2 लाइनें हैं, 2 हाइड्रोजन। बाकी के साथ एक लाइन है तो 3 हाइड्रोजन। बेटा स्ट्रेट में भी पेरेंट चेन में कार्बन एटम सबसे ज़्यादा हैं और 4 ब्रांचें हैं। अगर आप साइडों पर जाएंगे, ये भी स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन होगी, इसमें भी 4 ब्रांचें हैं। ऐसे जाके ऊपर चले जाओ, फिर भी 4 ब्रांचें हैं। ऐसे करके ऊपर चले जाओ, फिर भी 4 ब्रांचें हैं। तो सब कुछ करेक्ट होगा। तो नंबरिंग के हिसाब से 2 पे 2 ब्रांचें हैं, इधर भी 2 पे 2 ब्रांचें हैं। जिधर से मर्जी नंबरिंग शुरू कर लें, नंबरिंग करेक्ट होगी। 2, 3, 4, 5, क्योंकि बेटा ब्रांच लगी हुई है कार्बन नंबर 2 पर और 4 पर एक जैसी हैं, तो 2 पे मिथाइल 2 दफ़ा है तो 2,2। फिर मिथाइल किधर लगा हुआ है? 4 पे, तो 4,4 2 दफ़ा मिथाइल है, फिर हाइफन। कितनी दफ़ा है टोटल मिथाइल मिला के? 4 दफ़ा, तो इसका नाम होगा टेट्रा मिथाइल। और साथ इसका नेम बेटा जब हम लिखेंगे, क्योंकि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2,2,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। नीचे वाला ऑलरेडी ओपन है,
उसके साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे वो भी देख लेते हैं। कार्बन है 1 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें हों 2 हाइड्रोजन, 3 लाइनें हों 1 हाइड्रोजन। तो बेटा पेरेंट चेन जब सिलेक्ट करनी है आप स्ट्रेट जाके इसको सिलेक्ट कर लोगे। क्या ये करेक्ट है? नो, ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एंड नहीं होगा यहाँ पर। तो फिर आपको या तो ऊपर चले जाओगे या फिर आप नीचे उतर आओगे, वो पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? तो बेटा नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जिधर से ब्रांच करीब है। इधर से भी 2 पे ब्रांच है, उधर से भी 2 पे ब्रांच है, तो जिधर से मर्जी नंबरिंग शुरू कर लें तो नाम करेक्ट होगा। तो किस किस पोजीशन पर ब्रांच है? 2 पर और 4 पर। इसका नेम होगा 2,4। 2 दफ़ा मिथाइल है तो डाई मिथाइल हाइफन डाई मिथाइल, और 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज पेंटेन। तो उसको हम पेंटेन का नाम दे देंगे। अब बेटा हम नीचे आ जाते हैं। नीचे वाला क्योंकि ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको अभी ओपन करने की ज़रूरत है। ओपन करोगे तो फिर आप इसको प्रॉपर नेम दे सकोगे। इस CH के साथ CH3 2 दफ़ा लगा हुआ है, CH लगाओ, उसके साथ CH3 2 दफ़ा लिख दो, यस लिख दिया। आगे फिर इस CH के साथ CH3 लगा हुआ है, वो भी लिख दिया। आगे फिर इस CH के साथ CH3 2 दफ़ा लगा हुआ है। व्हाट अबाउट पेरेंट चेन? पेरेंट चेन कौन सी आएगी? क्या ये पेरेंट चेन होगी? नो, क्योंकि आप एंड नहीं कर रहे हो, शुरू से करना है। ये शुरू नहीं है, या ऊपर से शुरू करो या नीचे से शुरू करो। तो बेटा ऊपर से शुरू किया से हमने, तो ये पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट करनी शुरू की। तो क्या बेटा आप यहाँ पे जाके एंड कर दोगे? नो, ये भी फॉल्स है। आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? या ऊपर या नीचे, क्योंकि सेम साइज़ की ब्रांचें। अब पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? जिधर से ब्रांच करीब है। इधर से 2 पे ब्रांच है, इधर से भी 2 पे ब्रांच है, इधर से भी 3 पे ब्रांच है, इधर से भी 3 पे। तो हर साइड से एक जितना है, जिधर से मर्जी नंबरिंग शुरू कर लो, नाम करेक्ट होगा। तो नेम इसका क्या होगा? 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, तो 2,3,4। कितनी दफ़ा मिथाइल लगा हुआ है? 3 दफ़ा। तो इसका नाम होगा ट्राई मिथाइल। और उसके बाद पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन क्योंकि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज पेंटेन। तो 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका IUPAC नेम आ जाएगा। 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका IUPAC नेम आ जाएगा। तो बेटा ये हमने देख लिया। अब हम कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स इसमें कवर करते हैं। कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स बेटा जब हम करेंगे तो उनको ओपन कैसे करना है, उनको कवर कैसे करना है, उनको नेम किस तरह से देना है, ये भी सब कुछ हम देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास ऊपर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो बेटा इस स्ट्रक्चर को ओपन करना ज़रूरी है। ओपन करोगे तो फिर नाम दे सकोगे। ओपन किस तरह से करेंगे? ये CH3 है, आगे फिर CH2 है, आगे फिर C है, इसके साथ CH3 2 दफ़ा लगा हुआ है। याद रखिएगा CH3 पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं होता, वो साइडों पर ही लगेगा। एक CH3 नीचे, एक CH3 ऊपर। आगे फिर क्या लगा हुआ है? आगे लगा हुआ है CH, आगे फिर CH2 CH3 इथाइल लगा हुआ है, तो वो इथाइल हम नीचे लगा देंगे। ये इथाइल ग्रुप बीच में नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? CH3। तो इसके साथ आपके साथ एक इथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। व्हाट अबाउट पेरेंट चेन? पेरेंट चेन कौन सी आएगी? बेटा अगर हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं उसमें कार्बन होते हैं 5। अगर हम ये वाली सेलेक्ट करेंगे तो फिर कितने कार्बन हो जाएंगे? 6। तो यस, जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है वो हमने सेलेक्ट कर ली। स्ट्रेट वाली नहीं करेंगे, उसमें कार्बन थोड़े थे, वो सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन की तादाद क्या होगी? ज़्यादा। अब नंबरिंग देनी है बेटा, तो नंबरिंग कहाँ से देनी है? जिधर से ब्रांच करीब है।
इधर से 3 पे 2 ब्रांचें हैं, इधर से 3 पर 1 ब्रांच है, तो नंबरिंग वहाँ से देनी है जिधर से ब्रांच करीब और ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब है ब्रांचें करीब और ज़्यादा किधर से हैं, लेफ़्ट साइड से, तो उधर से नंबरिंग दे दी। 3 पे 2 दफ़ा मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, तो इसका नेम होगा 3,3,4। 3 दफ़ा क्या लगा हुआ है, मिथाइल, क्योंकि 3 पे 2 दफ़ा था तो नंबर भी 2 दफ़ा लिखा। इसका नाम होगा ट्राई मिथाइल। और उसके बाद 3 कार्बन थे, 3 ब्रांचें थी, ट्राई मिथाइल लगा दिया। पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका IUPAC नेम होगा। अब बेटा नीचे वाले को पहले ओपन करना पड़ेगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं इस CH के साथ, इस CH के साथ CH3 CH2 3 दफ़ा लगा हुआ है, मीन इसके साथ 1 दफ़ा CH3 CH2 CH3 ये लगा हुआ है, 1 दफ़ा CH2 CH3 ये वाला लगा हुआ है, 1 दफ़ा CH2 CH3 ये वाला लगा हुआ है। तो हमने सारे इथाइल लगा दिए, 3 दफ़ा इथाइल लगा दिए। पेरेंट चेन स्ट्रेट भी ठीक है, ऊपर चले जाओ वो भी ठीक है, इधर से ऊपर चले जाओ वो भी ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट जाना इजी है, हम वो चले जाते हैं। ऊपर भी ठीक था, इजी था, मुश्किल नहीं था। तो हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, जिधर से ब्रांच करीब है। इधर से 3 पे ब्रांच है, इधर से भी 3 पे ब्रांच है, तो नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जिधर से ब्रांच करीब पड़ती है। तो 3 पे ब्रांच है, 3 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, तो इसका नेम क्या होगा, 3- इथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेंटेन। तो 3 इथाइल पेंटेन, इसका IUPAC नेम आ जाएगा। अब नीचे वाले को भी बेटा पहले ओपन करना पड़ेगा। CH3 लगा हुआ है, आगे फिर C है, उसके बाद CH3 2 दफ़ा है। बेटा ये जो 2 दफ़ा CH3 है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, CH3 पेरेंट चेन में नहीं आता, ब्रांच की फॉर्म में आता है, तो इसको साइडों पर हमने लगा दिया। आगे फिर CH2 2 दफ़ा है, CH2 ये पेरेंट चेन में ही आएगा, CH3 साइडों पर आता है। आगे फिर क्या है, CH3 है, तो ये इसको पहले हमने ओपन कर दिया। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के लिए ये स्ट्रेट चेन ही ठीक होगी, क्योंकि इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे चलो जाओ फिर भी ठीक है, ऊपर चले जाओ फिर भी ठीक है। तो अब बेटा इसमें हमने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग उधर से देंगे जिधर से ब्रांच करीब पड़ती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड से ब्रांच करीब थी, नंबरिंग दे दी। तो इसका नेम क्या होगा, 2 पे 2 दफ़ा मिथाइल है, तो 2,2- डाई मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पेंटेन। उसको हम पेंटेन का नाम दे देंगे। अब बेटा ये जो C6H5 है, ये हम अल्काइल ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि ये एक फिनाइल ग्रुप होता है। C6H5 एंड C6H5। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, क्योंकि ये एक मीथेन है, एक ही पेरेंट चेन है, बाकी ग्रुप हैं, तो इसका नाम होगा ट्राईफिनाइल। ये फिनाइल ग्रुप है। और उसके बाद एक ही कार्बन, एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मीथेन। तो इसका नेम आ जाएगा ट्राईफिनाइल मीथेन। अब बेटा हमने कुछ आगे पढ़ना है, इसका नेम क्या आ जाएगा, ट्राईफिनाइल मीथेन। बेटा अगर हम फर्दर एग्जाम्पल, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हो नाम कैसे दे सकते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर बेटा आपको नाम दे दिए जाते हैं तो उनके स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा करेंगे। अगर आपको नाम दे दिए जाते हैं बेटा, तो उनके स्ट्रक्चर अगर ड्रा करने पड़ें तो वो आप कैसे ड्रा करेंगे। तो उनको हम मेमोराइज़ करते हैं, देखते हैं। अगर बेटा आपको नाम मिल जाएं तो नामों से स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा किए जाते हैं, इसको हम देखते हैं बेटा।
तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, हम नाम दिए हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट पे देखना पड़ता है। लास्ट पे क्योंकि प्रोपेन है तो आपको 3 कार्बन लगाने पड़ेंगे। 3 कार्बन लगा दिए, नंबर भी उनके ऊपर दे दिया स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए। अब बेटा 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे हमने मिथाइल लगा दिया CH3। तो बाकियों के साथ हाइड्रोजन पूरे कर दें। इसके साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 2 के 3, इसके साथ 3 लगेगा, इसके साथ CH लगेगा, इसके साथ CH3 लगेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बेटा नियोपेंटेन ये कॉमन नेम है, 5 कार्बन वाला होता है। तो ये इसको किस तरह से ड्रा करना है? इसमें मिथाइल ग्रुप टोटल जो है वो 4 होंगे, और अगर ऊपर नीचे एक ही कार्बन पर ब्रांचें लगी हों तो वो नियो होता है। ये नियोपेंटेन का फार्मूला आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन। अब उसके बाद है 3 इथाइल पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन एटम है, तो आपको पहले 5 कार्बन एटम ड्रा करने पड़ेंगे, 2, 3, 4 और 5। नंबरिंग देनी है, जिधर से मर्जी दे ले, 1, 2, 3, 4, 5। 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है इथाइल। इथाइल किस तरह से लगता है? CH2 CH3। अब बेटा ये हमने इथाइल लगा दिया, तो बाकियों के हाइड्रोजन पूरे कर दें। इसके साथ कितने लगेंगे? 3, इसके साथ कितने लगेंगे? 2, इसके साथ 1, इसके साथ 2 और इसके साथ 3। ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब नीचे वाले को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लास्ट पे देखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? हेप्टेन। तो आपको पहले कितने कार्बन ड्रा करने पड़ेंगे? 3, 4, 5, 6 और 7। रोमन गिनती में हम पढ़ चुके हैं कि टोटल 7 कार्बन हो तो हेप्टेन होता है। बेटा आप नंबरिंग दे लो, जिधर से मर्जी दे लो। से हमने यहाँ से दे दी 3, 4, 5, 6 और 7। आपने कार्बन लगा दिए। अब इस पर ग्रुप लगाने हैं। 4 पे क्या लगाना है? इथाइल। इथाइल होता है CH2 CH3। ये हमने इथाइल लगा दिया। और 3 और 4 पर मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल लगा दिया, 4 पर भी हमने क्या लगा देना है? मिथाइल लगा देना है। तो बाकियों के हाइड्रोजन पूरे कर दें। इसके साथ 3, इसके साथ कितने? 2, इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 2 और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे वाले को देखते हैं। इसमें भी कार्बन कितने हैं? टोटल 7 हैं। तो पहले 7 कार्बन लिख दे। 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि हेप्टेन है लास्ट पे, तो उसके हिसाब से 7 कार्बन हमने लिख दिए। उनके ऊपर नंबर भी दे दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बेटा इनके साथ ग्रुप लगाने हैं। 2 पे क्या लगा हुआ है? 4 दफ़ा मिथाइल लगाना है। 2 पे भी मिथाइल है, फिर 2 पे मिथाइल है, यस मिथाइल लगा दिया। फिर 3 पे मिथाइल है, फिर 4 पे मिथाइल है। ये सारे हमने मिथाइल लगा दिए। बाकी हाइड्रोजन लगा दें। इसके साथ कितने लगेंगे? 3, इसके साथ 2 क्योंकि 2 लाइनें हैं, इसके साथ 2 लाइनें हैं, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ 3 लाइनें हैं, 1 हाइड्रोजन, 3 लाइनें हैं, 1 हाइड्रोजन, 4 लाइनें हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब बेटा हम नीचे वाले पे आते हैं। अगर नीचे वाले का स्ट्रक्चर ड्रा करना है, उसमें टोटल अगेन 7 कार्बन एटम हैं। तो कार्बन एटम 7 लिख दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर भी दे दें। से हमने नंबर दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जिधर से मर्जी दे दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है।
4 पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, तो यस 4 पे हमने आइसोप्रोपाइल लगाना है। आप जानते हैं आइसोप्रोपाइल तब बनता है जब प्रोपेन के सेंटर से एक हाइड्रोजन कम होता है। अब बाकियों के हाइड्रोजन पूरे कर दें। इसके साथ कितने लगेंगे? 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2 क्योंकि 2 लाइनें हैं, इसके साथ 3 लाइनें हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 लाइनें हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 लाइनें हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 लाइन है, 3 हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पे हमारे पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया आइसोप्रोपाइल वाला। अब नेक्स्ट वन जो है वो हम डिस्कस करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स जो दी हुई हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास सामने बोर्ड पे आ रही हैं, जिनको हमने डिस्कस करना है बेटा। तो उनमें पहली जो एग्जाम्पल है वो है 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन एटम होते हैं, 1, 2, 3 और 4। नंबर भी दे दे बेशक, 1, 2, 3, 4। 2,2 डाईमिथाइल, इसका मतलब है 2 पे 2 दफ़ा मिथाइल लगेगा। यस, हमने मिथाइल लगा दिया। और ब्यूटेन बाकी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 4 लाइनें हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 2 लाइनें हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 लाइन है, 3 हाइड्रोजन। तो ये बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा पेरेंट चेन हमें प्रोपेन देखना पड़ेगा। प्रोपेन में टोटल 3 कार्बन एटम होते हैं, नंबर भी दे दें। तो नाम देने के लिए 2 पे 2 दफ़ा मिथाइल लगा हुआ है, तो ये हमने 2 मिथाइल लगा दिए, नीचे भी ऊपर भी। इसके पेरेंट चेन में सेंट्रल कार्बन को देखो, 4 बांड पूरे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। 1 बांड है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 बांड है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। नंबर बेशक आप ख़त्म भी कर दें तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो बेटा ये टोटल हमने अल्केन की नॉमेनक्लेचर पढ़ ली। अल्केन की नॉमेनक्लेचर के दोनों तरीके हमने पढ़ लिए, जिसमें हमने ये देखा कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हो, नाम ड्रा करने हो तो बेटा आप नाम ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिकली नेम लिखा हो, स्ट्रक्चर ड्रा करना हो तो स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करना और स्ट्रक्चर से नाम देना, पहले रूल्स के ज़रिए हमने स्ट्रक्चर से नेम दिया था और फिर हमने नेम्स को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गई है। और चैप्टर 8 की एक्सरसाइज के जो छोटे छोटी एग्जाम्पल्स थी उनको भी हमने अल्केन्स वाली कवर कर लिया है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक्स लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बेटा हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। तो वो अगला आर्टिकल है हमारा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।